हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। ठीक है। तो हम लोगों ने इससे पहले बहुत सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे आपका एक जो टॉपिक है कैलिब्रेशन, नीड एंड इसका प्रोसीजर। ठीक है। मतलब कैलिब्रेशन क्या है, इसका नीड। ठीक है। एंड देन इसका जो प्रोसीजर किस तरीके से होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम लोग इसको मार्क करें तो इसको आप लोग वीवीआई कर सकते हो कि ये जो क्वेश्चन है आपका एग्जाम में आ सकता है, इसको आप लोग वीवीआई कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकता है कि कैलिब्रेशन क्या है। ठीक है। स्पेशली कैलिब्रेशन के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है। तो सिंपल सा हम लोग समझने का कोशिश करें। कैलिब्रेशन का मतलब ये होता है, मान लीजिए कि कोई भी जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज कर रहे हैं मेजरमेंट पर्पस के लिए। ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि वो क्या होगा कि अगर कि जो उसका रिजल्ट है, रिजल्ट में वेरिएशन आना चालू हो जाएगा। बहुत सारा उसका रीजन हो सकता है। ठीक है। बहुत सारा रीजन हो सकता है। तो अगर उसका रिजल्ट में वेरिएशन आने आने लगे, ठीक है, और हम लोग उसी इंस्ट्रूमेंट को हम लोग कंटिन्यूअस यूज कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा कि जो हमारा रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट सही नहीं आएगा। जब रिजल्ट मेरा सही नहीं आएगा तो आगे क्या होगा, उससे बहुत सारी गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, एक टाइम के बाद या अपने को जब लगता है कि इसको मतलब कि इसकी जांच करनी चाहिए, तो हम लोग जांच करने के लिए क्या करते हैं कि किसी भी एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट को लेते हैं। ठीक है। और उससे हम लोग कंपेयर करते हैं। उससे कंपेयर कर, मान लीजिए कि सपोज दैट कि जैसे हमारे बॉडी में फीवर है। ठीक है। हम लोग थर्मामीटर का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, उसका टेम्परेचर मेजर करते हैं। एक जो थर्मामीटर हम लोग बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं, ठीक, लेकिन हम लोग ऐसा लग रहा है कि सही रिजल्ट नहीं दे रहा, तो हम लोग क्या करते हैं कि दूसरा कोई मोस्ट एक्यूरेट और अच्छा वाला थर्मामीटर लाते हैं और उसे अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं। तो पता चलता है कि 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। और जो अपना पुराना वाला जो थर्मामीटर था, अगर उससे हम लोग मेजर कर रहे हैं तो उसने हम लोग देखा कि 90 डिग्री सेल्सियस ही बता रहा है, या फ़ारेनहाइट जो भी बता रहा है। ठीक है। कितना डिग्री फ़ारेनहाइट आपका, फ़ारेनहाइट आपका टेम्परेचर। तो यहाँ पर देखिए 10 डिग्री का क्या हो गया, वेरिएशन हो गया, ये एरर बताने लगा। ठीक है। तो हम लोग का जो अपना स्टैंडर्ड है, जो मोर एक्यूरेट जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, वो तो आपका बिल्कुल बताया कि 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। ये 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है, लेकिन ये क्या अपने बता रहे हैं, 90 ही बता रहे हैं, मतलब 10 डिग्री का क्या है, वेरिएशन है। ठीक है। तो हम लोग को कैसे पता चला, जब हम लोग उस स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ हम लोगों ने क्या किया, इसको कैलिब्रेट किया, उसके साथ हम लोगों ने क्या किया, कंपेयर किया। ठीक है। तो देन हम लोग क्या करेंगे कि जो मेरा जो थर्मामीटर है उसको फिर से हम लोग सही करेंगे। ठीक है। जिससे क्या होगा कि मेरा वो भी सही रिजल्ट दे सके। ठीक है। तो इसी तो कैलिब्रेशन का मतलब यही भी होता है। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सपोज दैट कि हम लोग क्या करते हैं कि अगर किसी भी अगर टेम्परेचर सडनली चेंज हो रहा है। ठीक है। हम लोग अगर किसी भी चीज़ को अंदर नाप रहे हैं, रूम के अंदर और रूम के बाहर नाप रहे हैं, तो वहाँ भी अपना वेरिएशन हो सकता है। या बहुत टाइम से क्या होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट है उस पर डस्टिंग वगैरह हो जाती है। ठीक है। तो उसकी वजह से भी क्या होगा कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो सही रिजल्ट नहीं देता है, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आने लगता है। या दूसरा होता है एजिंग इफेक्ट। जैसे जो इंस्ट्रूमेंट आपका पुराना होने लगता है, ठीक है, तो बार बार हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारा जो मतलब उसका पार्ट्स है वो कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है, जिसके चलते भी आपका इंस्ट्रूमेंट है वो सही आपका रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है। या बार बार यूज करने से क्या होगा कि उनमें मतलब कि कोई वियर या टीयर उसमें, मतलब कि अगर हम बोल सकते हैं कि उसमें कहीं मुड़ाव हो सकता है। ठीक है। उसमें कहीं तनाव हो सकता है, जिसकी वजह से भी वो क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट आपका सही रिजल्ट नहीं देगा। जिसमें मान लो कि कोई हम लोग डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, उसमें स्प्रिंग यूज कर रहे हैं किसी चीज़ को मेजर करने के लिए, और काफ़ी टाइम से हम लोग यूज कर रहे हैं, तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि जो स्प्रिंग की जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो स्प्रिंग, ठीक है, का जो सस्पेंशन है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जाएगा। जब कमज़ोर होता चला जाएगा तो क्या होगा कि मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है। मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा तो अपने पास जो रीडिंग आएगी वो गलत आएगी, और इस रीडिंग का यूज़ करते हैं हमें लग जाएगा तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने को जैसा कभी भी अभी लगता है तो हम लोग क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड एक इंस्ट्रूमेंट के साथ पैरामीटर बना लेते हैं जिसको प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, और उसके साथ उसको हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करा देते हैं। कंपेयर कराते हैं हम लोग, जैसे इनपुट दिया, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, कोई भी, ठीक है। तो दोनों इंस्ट्रूमेंट में हम लोग देखा कि अगर जो आपका मोस्ट एक्यूरेट जो
इंस्ट्रूमेंट है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, उसको एक आधार मान लेते हैं, और जो जिसको अपने को कैलिब्रेट कराना है उसके साथ हम लोग उसको कंपेयर कराते हैं, फिर उसके बीच में हम लोग देखते हैं कि कितना डिफरेंस आता है, और जो डिफरेंस आ रहा है उसके अंदर जो भी त्रुटि है उसको हम लोग, ठीक है, या उसका कुछ भी रीजन हो सकता है उसको हम लोग दूर करेंगे, ताकि जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो सही तरीके से काम करे और सही रिजल्ट दे सके, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि कैलिब्रेशन की सहायता से क्या होगा कि हम लोग को मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा, और जो अपना जो इंस्ट्रूमेंट है ना हमेशा क्या होगा, बिल्कुल नया रहेगा, ठीक है, बिल्कुल ही नया रहेगा, और उसमें कभी भी एरर की संभावना कम रहेगी, ठीक है। क्योंकि हम लोग उसको अगर बार बार कैलिब्रेट कराते रहेंगे, बार बार कैलिब्रेट कराते रहेंगे, तो उसके अंदर की जो त्रुटि है वो अपने को पता चलती रहेगी, ठीक है। उससे क्या होगा कि हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए, ठीक है, तदन क्या हो जाएगा उससे कि मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट मिला। सपोज डैट हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि आलू खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे किलोग्राम होता है, 1 किलो का, 2 किलो का, ठीक है। तो वो क्या है, एक पैमाना है, ठीक है। कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि पुराना होते होते वो घिस जा गया, ठीक है, वो घिस गया, ठीक है। घिसने के बाद अगर उसमें 1000 ग्राम है तो 900 ग्राम ही शो हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि एक नया एक स्टैंडर्ड जो किलोग्राम है उसको हम लोग लेके आते हैं, और उसके साथ हम लोग वेट करते हैं, हम लोग देखते हैं कि उसमें 100 ग्राम कम है, ठीक है, 100 ग्राम कम है। तो एक कैलिब्रेट मतलब स्टैंडर्ड के साथ हम लोग जैसे उसको कंपेयर किया तो मालूम चला ये 100 ग्राम कम है, तो हम लोग क्या करेंगे उसको रिप्लेस करेंगे, और देन वहाँ पे नया हम लोग क्या करेंगे किलोग्राम लेके आएंगे, या जो 900 ग्राम है उसमें 10 ग्राम हम लोग ऐड और उसमें हम लोग क्या कर देंगे अटैच कर देंगे, जिसकी उसकी प्रॉपर वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट को रेफरेंस मार के उसके साथ हम लोग कैलिब्रेट कराते हैं, और कैलिब्रेट कराने से हम लोग क्या होता है कि उसके जो भी एरर है वो पता चल जाता है, और देन हम लोग उसको उस तरीके से सेट कर लेते हैं, और इससे क्या होता है कि जो नेक्स्ट टाइम जो इंस्ट्रूमेंट होगा आपका वो एक्यूरेट रिजल्ट देगा। इसी को बोलते हैं कैलिब्रेशन, ठीक है। तो कैलिब्रेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है, टाइम टू टाइम इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन बहुत ज़रूरी है कि जो इंस्ट्रूमेंट डेली बेसिस पे हर एक जगह यूज हो रहा है या कुछ टाइम के बाद यूज हो रहा है, इससे ये पता चलेगा कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट है कितना मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है। अगर हम लोग कैलिब्रेट नहीं कराएं तो जो रिजल्ट वो देगा उसी को हम लोग क्या मानेंगे, ये फाइनल है। सपोज दैट कि आजकल हम लोग देखते हैं कि बीपी नापने वाली मशीन है, अगर हम लोग उससे बीपी नापें, ठीक है, तो बीपी आना चाहिए कुछ और उसमें शो हो रहा है कुछ और, ठीक है। तो देन उसका बैक इफेक्ट क्या होगा कि उसमें रिपोर्ट लिखा जाए कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कम है, बट कम नहीं है, वो इंस्ट्रूमेंट है वो गलत बता रहा है, वो गलत बता रहा है, ठीक है। फिर जो मरीज का जो बीपी है वो कम नहीं है, फिर भी उसका बीपी कम बताएगा, उसके एवज में उसको उस तरीके की दवाई खानी पड़ेगी, इसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। अगर उस मशीन को एक स्टैंडर्ड बीपी मशीन के साथ कैलिब्रेट किया जाए तो अपने को पता चल जाएगा कि ये सही रिजल्ट नहीं दे रहा है, ठीक है, इसमें वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे उसको सही कर लेंगे, सही करके तब हम लोग मरीज को उससे नापेंगे, तो उससे क्या होगा कि अपना कि जो भी अपना ब्लड प्रेशर का रेंज है वो सही आएगा, और उससे अपने को क्या हो जाएगा कि फ़ायदा रहेगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कैलिब्रेशन। देखिए आप लोग यहाँ पे इसी को मैंने लिखवा दिया है, एग्जाम्स में आता है, तो उसी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। ये जो टॉपिक है कैलिब्रेशन नीड एंड इसका प्रोसीजर क्लियर। देखिए द एबिलिटी ऑफ ऑल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एक्यूरेटली, ठीक है, कोई भी मेजर एक्यूरेटली एंड रिलायबली इज टू बी प्रूव्ड टू गेट मीनिंगफुल रिजल्ट, ठीक है। तो कोई भी जो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए, ठीक है। और मेजर करने के लिए हम लोग ये चाहते हैं कि हमेशा आपका एक मीनिंगफुल, रिलायबल और एक अच्छा रिजल्ट आए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, क्लियर। फॉर दिस द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट आर टू बी कंपेयर्ड विथ हाइयर स्टैंडर्ड, ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि जो भी हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करें उसको हम लोग यूज इसलिए करते हैं कि जो मेरा रिजल्ट है वो मीनिंगफुल निकले, एक्यूरेट निकले, रिलायबल। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो इस तरीके का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हायर स्टैंडर्ड या उससे मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट के साथ हम लोग क्या करते हैं कंपेयर कराते हैं, ठीक है, कंपेयर कराते हैं। इससे अपने को पता चल जाता है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं वो कितना मीनिंगफुल रिजल्ट दे रहा है, क्लियर। नेक्स्ट, द इंस्ट्रूमेंट टू बी यूज्ड for measurement
should be of known accuracy in order that the result obtained are meaningful। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसका जो इनपुट है अपने को पता है, ठीक है, उससे को अपने को पता चला कि एक मीनिंगफुल रिजल्ट दे रहा है। द इंस्ट्रूमेंट टू बी यूज फॉर द मेजरमेंट शुड बी ऑफ नॉन एक्यूरेसी इन ऑर्डर दैट रिजल्ट ऑब्टेन्ड आर मीनिंगफुल। ठीक है, in order to identify the error and rectification of error, the instrument are compared with master or standard। ठीक है, कि हम लोग क्या करते हैं कि जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसको हम लोग एक मास्टर या स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ क्या करते हैं, कंपेयर कराते हैं। उससे अपने को पता चल जाता है कि उसके अंदर कितनी त्रुटि है, कितना आपका एरर है। ठीक है, और हम लोग को उसमें क्या रेक्टिफिकेशन की जरूरत है, मतलब क्या सुधार की जरूरत है। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं दिस एक्ट ऑफ कंपैरिजन इज नोन एज कैलिब्रेशन। ठीक है, और इसी कंपैरिजन प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिब्रेशन बोलते हैं। कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर कराते हैं ताकि उसके एरर के बारे में, उसकी एक्यूरेसी के बारे में पता चल सके और देन हम लोग इसको रेक्टिफाई कर सके, इसको दूर कर सके थे। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैलिब्रेशन। मतलब एक इंस्ट्रूमेंट को किसी स्टैंडर्ड या मतलब कि मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट के साथ जो आपस में जो कंपैरिजन कराया जाता है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैलिब्रेशन। ठीक है, कैलिब्रेशन। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट टू बी यूज्ड फॉर द मेजरमेंट शुड बी ऑफ नॉन एक्यूरेसी in order that the result obtained are meaningful। In order to identify the error and rectification of error, the instrument are compared with master or standard। ठीक है, मतलब अपने को कोई भी अपने को रिजल्ट निकालना है, एक्यूरेट रिजल्ट निकालना है, तो हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को आधार मानते हैं और उसके साथ अपन कंपेयर करा देते हैं। ठीक है, अपन कंपेयर करा देते तो उससे अपने को पता चल जाता है कि उसमें जो भी वेरिएशन होगा उसका हम लोग एरर निकाल सकते हैं, उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं और देन जो भी अपने सुधार की जरूरत होगा उसमें हम लोग सुधार कर सकते हैं। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैलिब्रेशन। ठीक है, आगे कुछ पॉइंट्स है। नीड फॉर कैलिब्रेशन। ठीक है, नीड फॉर कैलिब्रेशन देख लीजिए, कुछ पॉइंट्स है। ठीक है, विथ ए न्यू इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मान लीजिए कि कोई नया इंस्ट्रूमेंट हम लोग लेके आते हैं और उसको यूज करने से पहले हम लोग क्या है, उसको कैलिब्रेट करा लें। ठीक है, कैलिब्रेट इसलिए करा लें कि कोई ऑलरेडी अपने पास इस तरीके का स्टैंडर्ड या मास्टर इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ कंपैरिजन करा लें और देखें कि जो भी अपना नया इंस्ट्रूमेंट हम लोग जो लेके आए हैं बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद वो सही रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, इसे अपने को पता चल जाएगा कि ये जो नया वाला जो है इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है और बिल्कुल सही है। अगर सही नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह पे नया इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, व्हेन ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड इज इलेप्स्ड। ठीक है, मतलब क्या होता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट को हम लोग काफ़ी टाइम से हम लोग यूज कर रहे हैं और उसका एक टाइम जो है मतलब वो एलैप्स हो गया, कोलैप्स हो गया या ख़त्म हो गया। ठीक है, तो देन उस टाइम के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको एक स्टैंडर्ड या मास्टर इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर करेंगे और उसको एक्यूरेसी के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि किसी भी अगर हम लोग इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो उसका क्या होता है, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम होता है। ठीक है, इतने टाइम के बाद उसमें क्या हो सकता है कि उसमें एरर आना चालू हो सकता है। क्लियर। व्हेन ए स्पेसिफाइड यूजेज हैज इलैप्स्ड। ठीक है, मान लीजिए कि हम लोग कोई ट्यूबलाइट यूज करते हैं। ठीक है, अगर तो उसकी भी एक मतलब एक लाइफ है कि 100 घंटे के बाद ये धीरे धीरे उसकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी या ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम लोग काफ़ी टाइम से यूज कर रहे हैं, ठीक है, और उसका जो टाइम है वो जो एक्सपायर होने को आगे वो काफ़ी टाइम से बहुत पुराना हो गया, तो देन हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे उसको कैलिब्रेट करेंगे। कैलिब्रेट करने से हम लोग को पता चल जाएगा कि ये सही रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन एन इंस्ट्रूमेंट हैज हैड ए शॉक और वाइब्रेशन विच पोटेंशियल मे हैव पुट इट आउट ऑफ कैलिब्रेशन। कोई भी मतलब कि आपका जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं मेजरमेंट पर्पस है, अगर उसके अंदर कोई मतलब हम लोग टच करते हैं उसके अंदर अगर शॉक आने लगे या उसके अंदर वाइब्रेशन कंपन होने लगे, ठीक है, तो देन उसकी वजह से क्या होगा कि ये क्या होगा कि हमेशा रॉन्ग रिजल्ट देगा। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल स्थिर है और कोई इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल कंपन कर रहा है, उसके अंदर शॉक आ रहा है, ठीक है, तो देन हम लोग क्या करेंगे कि उसको स्टैंडर्ड
पैरामीटर के साथ कैलिब्रेट कराएंगे। कैलिब्रेट कराने के बाद हम लोग उसको एरर को चेक करेंगे और उसके अंदर की जो भी त्रुटि है उसको हम लोग दूर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है। सडन चेंज इन वेदर, ठीक है, अगर आपका वेदर चेंज हो रहा है, ठीक है, समर है, आपका विंटर है, या आपका रेनी सीजन है, ठीक है, तो वैसे में भी क्या होगा कि जो इंस्ट्रूमेंट का जो आउटपुट है वो वेरी करता है। ठीक है। तो मान लीजिए कि अभी हम लोग ने समर में कोई रीडिंग लिया, सेम रीडिंग हम लोग विंटर में ले रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है कुछ वेरिएशन हो। तो इस तरीके का अगर वेदर चेंज हो रहा है डे टू नाइट, हम लोग क्या करेंगे, उसको कैलिब्रेट करा लेंगे स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ, ठीक है, जो कि मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है। ठीक है। और देन वहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है। वेनेवर ऑब्जर्वेशन अपीयर क्वेश्चनेबल, ठीक है, मान लीजिए कि जैसे अपना कभी कभी एक्सपीरियंस होता है, हम लोग बोलते हैं कि रीडिंग गलत, ऐसा लग रहा है कि उसमें कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। ठीक है। मतलब कोई भी जो आपका रीडिंग आ रहा है वो सही नहीं आ रहा है। ठीक है। मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन बोल रहा है, मेरा अनुभव बोल रहा है। ठीक है। तो उस टाइम पे भी हम लोग क्या करेंगे कि एक मास्टर या स्टैंडर्ड आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ हम लोग कंपेयर कराएंगे और उसको कैलिब्रेट करा के उसको क्या करेंगे, हम लोग सही करेंगे। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें कुछ चीज़ें और हैं जो आगे देखिए कैलिब्रेशन प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है। तो देख लीजिए एक बार कैलिब्रेशन प्रोसीजर, इसको हम लोग और डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो जो आपका जो कैलिब्रेशन प्रोसीजर है, ठीक है, वो दो तरीके से किया जाता है। एक को बोला जाता है प्राइमरी कैलिब्रेशन और दूसरे को बोला जाता है सेकेंडरी कैलिब्रेशन। समझ लीजिए प्राइमरी कैलिब्रेशन में क्या होता है। सपोज दैट कि हम लोग क्या करते हैं कि एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, एक स्टैंडर्ड या मोर एक्यूरेट जो हम एक इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, और जिस भी इंस्ट्रूमेंट को कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उसके साथ हम लोग कंपेयर कराते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी। ठीक है। कि हम लोग क्या डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करा देते हैं कि जिस भी हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं कि एक मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट लेते हैं। ठीक है। और जिस भी इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट कराना हो, उस इंस्ट्रूमेंट को उस मोर एक्यूरेट या स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ हम लोग क्या करते हैं, कैलिब्रेशन करा देते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग आपका प्राइमरी। और हमेशा ध्यान रखिए जो एक्यूरेसी का जो रेशियो होना चाहिए वो 10:1 होना चाहिए। मतलब कि जो आपका स्टैंडर्ड जो आपका इंस्ट्रूमेंट हो ना, वो 10 टाइम्स ज़्यादा एक्यूरेट होगा। ठीक है। किससे, जिस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग कैलिब्रेट करा रहे हैं। ठीक है। अगर वो मतलब उससे 10 गुना ज़्यादा सक्षम होगा, 10 गुना ज़्यादा मोर एक्यूरेट होगा रहेगा। ठीक है। जो स्टैंडर्ड जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, कैलिब्रेट कराने के लिए, तो उसका रेशियो होगा 10:1। मतलब कि जिस भी इंस्ट्रूमेंट को हम लोग कैलिब्रेट करा रहे हैं स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ, तो उसका रेशियो 10:1 हो। मतलब जो स्टैंडर्ड जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो 10 गुना ज़्यादा एक्यूरेट होगा उस इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है। जो कि इंस्ट्रूमेंट हम लोग स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर कराते हैं। अगर वो 1 है, ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट को हम लोग कैलिब्रेट करा रहे हैं, ठीक है, तो जो आपका स्टैंडर्ड जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो 10 है, मतलब 10 गुना ज़्यादा एक्यूरेट है उससे ज़्यादा। तभी तो क्या होगा कि वो स्टैंडर्ड पैरामीटर ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट दे पाएगा। ठीक है। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। इनका रेशियो क्या होता है, 10:1। मतलब जो आपका स्टैंडर्ड जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो 10 गुना ज़्यादा एक्यूरेट होता है। ठीक है। उस इंस्ट्रूमेंट को जो इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट कराया जाता है। ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे प्राइमरी कैलिब्रेशन क्या होता है। एज पर दिस प्रोसीजर ए सिस्टम इज कैलिब्रेटेड अगेंस्ट ए प्राइमरी स्टैंडर्ड। इसमें कुछ नहीं करते हम लोग क्या करते हैं कि एक स्टैंडर्ड आपका जो इंस्ट्रूमेंट लेते हैं और उसके साथ हम लोग कंपेयर करा देते हैं डायरेक्टली। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी, आपका प्राइमरी कैलिब्रेशन। ठीक है। सेकेंडरी कैलिब्रेशन समझ लिया। सेकेंडरी कैलिब्रेशन में क्या होगा कि सपोज डैट कि यहाँ पे हम लोगों ने एक प्राइमरी स्टैंडर्ड ले लिया और इसके साथ हम लोग क्या किया कि किसी भी सिस्टम को कैलिब्रेट करा के उसको क्या कर दिया, एक्यूरेट कर दिया। ठीक है। और जो जिस इंस्ट्रूमेंट को हम लोगों ने एक्यूरेट करा है, अब हम लोग उसको स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट मान लेंगे। ठीक है। अब उसको स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट मान के किसी और इंस्ट्रूमेंट के साथ उसको कंपैरिजन करा देंगे जो थोड़ा सा लेस एक्यूरेट हो, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं सेकेंडरी। फिर से समझने की कोशिश कीजिए कि प्राइमरी कैलिब्रेशन में क्या होता है कि कोई स्टैंडर्ड हम लोग इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, उसको बेस मान लेते हैं और उसके साथ हम लोग क्या करते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करा देते हैं और हम लोग क्या कर देते हैं उसको एक्यूरेट कर देते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे प्राइमरी स्टैंडर्ड को हटा देते हैं और जिस भी इंस्ट्रूमेंट को हम लोगों ने क्या किया, सही किया है, अब सेकेंडरी कैलिब्रेशन में क्या होगा कि इस प्रोसीजर में जिस इंस्ट्रूमेंट को हम लोगों ने सही कैलिब्रेट किया है उसको हम लोग सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में क्या मान लेंगे कि स्टैंडर्ड
इंस्ट्रूमेंट मान लेंगे और ठीक है, और स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट मान के कि हम लोग उसको ऑलरेडी सही कर चुके हैं, जब सही कर दिए तो वो क्या करेगा, वो सही रिजल्ट देगा। तो सेकेंडरी कैलिब्रेशन में क्या होगा कि हम लोग उसको बेस मानते हुए, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको बेस बना देंगे और उसके साथ किसी भी इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या कर देंगे, कैलिब्रेट करा देंगे, और इस प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कैलिब्रेशन। देखिए यहाँ पे, एज पर दिस प्रोसीजर a device that has been calibrated by primary calibration, ठीक है, जो डिवाइस प्राइमरी कैलिब्रेशन में क्या हुआ है, कैलिब्रेट हुआ है, इज यूज्ड एज ए सेकेंडरी स्टैंडर्ड, उसको हम लोग क्या बनाएंगे कि यहाँ पे सेकेंडरी स्टैंडर्ड मान लेंगे, ठीक है, और देन उसके साथ हम लोग किसी भी इंस्ट्रूमेंट को क्या कर देंगे, कैलिब्रेट करा देंगे फॉर फर्दर कैलिब्रेशन ऑफ अदर डिवाइस ऑफ लेसर एक्यूरेसी, ठीक है। तो जो प्राइमरी स्टैंडर्ड में जो भी इंस्ट्रूमेंट मेरा कैलिब्रेट हुआ उसको हम लोग सेकेंडरी कैलिब्रेशन में क्या कर लेंगे, उसको हम लोग आपको क्या स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड मान लेंगे, और देन कोई लेस आपका एक्यूरेसी वाला कोई इंस्ट्रूमेंट है उस, ठीक है, तो उसके साथ हम लोग क्या कर देंगे, उसको कंपेयर करा देंगे, और देन हम लोग यहाँ पे कैलिब्रेट कर देंगे उसको, इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। जो आपका सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है, फर्दर दो पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है। पहला है आपका डायरेक्ट कैलिब्रेशन। डायरेक्ट कैलिब्रेशन में क्या होता है, ठीक है, कि हम लोग क्या किया, डायरेक्ट कैलिब्रेशन में हम लोग ये लिए कि हम लोग, ये तो आपका स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट हो गया, और ये जो इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग कैलिब्रेट करा रहे हैं, दोनों का आपस में क्या करते हैं, सीरीज में हम लोग क्या कर देते हैं, रख देते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं कि दोनों को जो रीडिंग है उसको नोट डाउन करते हैं, ठीक है, और नोट डाउन करने के बाद हम लोग को पता चल जाता है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये 10 दे रहा है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये 6 ही दे रहा है, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग पास में रख के हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको कैलिब्रेट करा देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कैलिब्रेशन। इन दिस प्रोसीजर ए स्टैंडर्ड डिवाइस इज प्लेस्ड इन सीरीज, ठीक है, जो आपका स्टैंडर्ड डिवाइस है उसको सीरीज में प्लेस कर देते हैं विद द डिवाइस टू बी कैलिब्रेटेड, ठीक है। मतलब कि ये आपका स्टैंडर्ड डिवाइस है, और ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड डिवाइस है, और वो डिवाइस है जिसको अपन क्या करना है, सही करना है या कैलिब्रेट करना है। इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, सीरीज में प्लेस कर देंगे, और उनका रीडिंग को अपन नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। इन दिस प्रोसीजर ए स्टैंडर्ड डिवाइस इज प्लेस्ड इन सीरीज विद द डिवाइस टू बी कैलिब्रेटेड। इनडायरेक्ट में हम लोग क्या करते हैं कि सेम हम लोग क्या करते हैं कि आपने एक स्टैंडर्ड आपका इंस्ट्रूमेंट हो गया, ठीक है, और उसके साथ हम लोग क्या करते हैं कि जो भी इंस्ट्रूमेंट है जिसको एक्यूरेसी अपने को जाननी है या नापनी है या उसको सही करना है, उसके साथ हम लोग क्या कर देंगे, कंपेयर कराएंगे। लेकिन उसमें हम लोग क्या करते हैं कि उसका मतलब कि हम लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं ऐसा, ठीक है, उसका कुछ इक्विवेलेंट कंडीशन लेते हैं, और उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, उसका कैलिब्रेशन करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कैलिब्रेशन, ठीक है। दिस प्रोसीजर इज बेस्ड ऑन द इक्विवेलेंट ऑफ टू डिफरेंट डिवाइस एडॉप्टिंग सम सिमिलर कंसेप्ट, ठीक है, मतलब उसका जो इक्विवेलेंट कंडीशन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसको कैलिब्रेट कराने का कोशिश करते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली दो को पास पास में रख दिया और दोनों को हम लोग क्या कर दिया, ऑब्जर्व कर लिया, जबकि इनडायरेक्ट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट में क्या होता है कि दिस प्रोसीजर इज बेस्ड ऑन द इक्विवेलेंट ऑफ टू डिफरेंट डिवाइस अडॉप्टिंग सम सिमिलर कंसेप्ट। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे इसका कुछ एडवांटेज है, वो भी मैं इसमें आपको नोट डाउन करूँ। देखिए यहाँ पे एडवांटेज ऑफ कैलिब्रेशन, ठीक है, कुछ एडवांटेजेस हैं इसके, उसको देख लेते हैं हम लोग क्या क्या इसके एडवांटेज हैं। अगर एग्जाम्स में आता है तो अपन को इस तरीके से इसका आंसर देना है। कैलिब्रेशन फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है। कैलिब्रेशन के द्वारा हमारा क्या होता है कि मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा जो इंटरनेशनल पैरामीटर है उसको क्या करेगा, फॉलो करेगा, ठीक है। अगर इस तरीके से अपने पास कैलिब्रेशन फैसिलिटी नहीं है तो वो इंटरनेशनल पैरामीटर को फॉलो अप नहीं कर पाएगा। देन उसका जो मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे हो रहा है उस पर वो यूनिट क्या हो जाएगी, बंद कर दी जाएगी, या उसको इस्तेमाल करने पे रोक लगा दी जाएगी। क्लियर। कैलिब्रेशन इज प्रूफ दैट द इंस्ट्रूमेंट इज वर्किंग, ठीक है, कि कैलिब्रेशन एक तरीके का प्रूफ है, ठीक है। ये प्रूफ करता है कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, वो काम कर रहा है, वर्किंग में है, ठीक है। इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। क्लियर। कॉन्फिडेंस इन यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट,
कैलिब्रेशन हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि जो भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। वो भले कोई भी लेबोरेटरी है जहाँ पे अपने फाइन से फाइन बहुत सारे रिसर्च करते हैं, तो अपने अपना कॉन्फिडेंस है कि जो अपना रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, वो रिजल्ट अपना क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट है। ये किसकी सहायता से संभव हो पाए? ये बिल्कुल कैलिब्रेशन की सहायता से संभव हो पाए, ठीक है। रिड्यूस रिजेक्शन, ये क्या करेगा कि जो आपका रिजेक्शन है उसको कम कर देगा, नहीं तो कैलिब्रेशन नहीं होगा तो बार बार रिजेक्शन आएगा। क्लियर। इम्प्रूव प्रोडक्ट एंड सर्विस क्वालिटी लीडिंग टू सेटिस्फाइड कस्टमर, ये क्या करेगा कि इम्प्रूव प्रोडक्ट एंड सर्विस क्वालिटी, ठीक है, कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी को क्या करेगा, इम्प्रूव कर देगा, जिससे आपका जो कस्टमर है वो क्या रहेगा, हमेशा सेटिस्फाइड रहेगा कि जो हम लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए वो बिल्कुल क्या है, एक्यूरेट है, सही है, और इससे हम लोग सही रिजल्ट गेन कर सकते हैं, ठीक है। इससे पावर का सेविंग होता है, ठीक है, और कॉस्ट सेविंग भी होता है, और देन क्या है, सेफ्टी भी है, ठीक है। तो ये कुछ आपके एडवांटेज है। तो इस तरीके से जो आपका कैलिब्रेशन है, कैलिब्रेशन नीड एंड इसका प्रोसीजर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए वीडियो के साथ। तो के लिए थैंक यू।